बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मटन रोगन जोश की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें तो आपको लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएंगे। गरम गरम नान के साथ मज़ा आ जाएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हम एक प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर कुकर में ये डिश बनाऊंगी मैं। 6 टेबल स्पून यहाँ पर मैं ऑयल डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आधा घी या आधा तेल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं तेल से बना रही हूँ। दालचीनी 2 स्टिक, हरी इलायची 3, लौंगे 4 और एक बड़ी काली इलायची जाएगी। 2 जो है वो तलहार मिर्च जाएंगी, बड़ी वाली कश्मीरी मिर्च जो होती है। 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। अब इनको थोड़ा सा हम 40-50 सेकंड के करीब इसको हम फ्राई करेंगे। आंच को दरमियाना ही रखना है। यहाँ प्रेशर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये बहुत जल्दी से डिश तैयार हो जाए, क्योंकि ये मटन में बनाऊँगी। अब यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं 4 मीडियम साइज़ की और इसको चॉपर में चॉप कर लें आप, या आप ग्राइंडर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के हमें यहाँ प्याज चाहिए, पानी नहीं इसमें होना चाहिए बिल्कुल भी। अब प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा, बस बहुत डार्क पे नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा ही ब्राउन होने लगेगा तो बस फिर ये फ्राई हो जाएगी। ये देखें बस इतना ही, ये अच्छी ब्राउन होने लगी है। अब इसमें हम गोश्त डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त। अब इसकी हम 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो इसमें पानी और स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। 1 मिनट तक ज़रूर आपने मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है। 1 मिनट गुजरने के बाद अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून जाएगा इसमें, और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी इसको 1 मिनट से 2 मिनट तक फ्राई करते रहें ताकि इसकी जो खुशबू है लहसुन अदरक के साथ भुनने के साथ बहुत सौंधी सी खुशबू हो जाती है। तो ज़रूर लहसुन अदरक के साथ यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फ्राई करना है 1 से ज़्यादा मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट हो जाए यहाँ तक हमने इसको फ्राई करना है। तो अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून फुल भर के, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ये भी फुल भर के, और मिर्ची अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून फुल भर के, और सौंफ जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। नमक 1 टीस्पून, नमक मिर्च अपने जायके के हिसाब से डालें। सौंफ ज़रूर इसमें डालिएगा क्योंकि सौंफ से बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। अब मसाला डालने के बाद भी हमने तकरीबन इसको 20 से 30 सेकंड आपने इसको भूनना है। देखें 20-30 सेकंड हो चुके हैं। फिर इसमें फिटा हुआ दही डालेगा, फेंट के डालिएगा दही को 4 टेबल स्पून फुल भर भर के, तकरीबन 120 ग्राम दही। तो अच्छे से फेंट के डालिएगा दही को, और 120 ग्राम है और 4 टेबल स्पून है फुल भर भर के। अब दही के साथ हमने अच्छा खासा इसको भूनना है, वही 1 से 2 मिनट तक इसको भूनेंगे दही के साथ भी। अब इसमें हमने टमाटर डाले 2 मीडियम साइज़ के। अब आप देख सकते हैं टमाटर का मैंने छिलका उतार लिया था। टमाटर का छिलका उतारने के बाद ही इसको बारीक काट के इसमें डालिएगा क्योंकि हमें एक स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए इसकी, तो इसलिए अगर छिलके आएंगे तो वो अच्छा नहीं है, तो छिलके उतार कर ही डालिएगा। अब इसको ढक के थोड़ा सा इतना कुक करेंगे कि ये थोड़ा सा पानी छोड़े। तो ये देखें इसमें ना पानी डाला ही नहीं था, लेकिन गोश्त ने, टमाटर ने और दही ने मिलके अपना थोड़ा पानी जो छोड़ा है, अब इसी पानी में हम इसको भूनेंगे। तो एक्स्ट्रा पानी डाल के हमें नहीं भूनना है। थोड़ा सा आप इसको ढक दिएगा और आंच को थोड़ा हल्का कर दिएगा, मीडियम से लो कर दिएगा, और फिर आप मीडियम दोबारा कर दें और आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको अच्छा भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। और ये टमाटर जो हैं हम भूनते भूनते ही इसको मिक्स करते चले जाएंगे क्योंकि इसमें छिलका बिल्कुल नहीं है, तो आराम से भुनाई हो जाएगी। ये देखें
अब आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो चुका है इसका, और इसकी मैंने तकरीबन 7 से 10 मिनट तक बुनाई करी है। और मीडियम आंच कर दिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आंच को थोड़ा तेज़ रखें, उसके बाद थोड़ा मीडियम कर दें ताकि ये साइड जो है इसके वो जले नहीं। तो मीडियम आंच पे हमने इसको, देखें आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और खूब बुनाई करी है इसकी 7 से 10 मिनट तक। और मसालों के साथ ही गोश्त की बुनाई करें तो गोश्त का जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इसमें हम तकरीबन 2 गिलास या 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं। बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि पूरे सालन में अच्छी तरह चमचा चला दें ताकि मसाला कोई नीचे बैठा हुआ ना हो, वरना प्रेशर बंद करने के बाद फिर वो लगने का खदशा होता है। तो अब इसको हम कुकर का ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे और 4 सीटी का वेट करेंगे। तो क्योंकि अच्छा गोश्त गला हुआ चाहिए हमें, तो 4 सीटी तक का हम वेट करते हैं। बस, तो बहुत अच्छा सा गोश्त गल जाएगा 4 सीटी में, तो 4 सीटी का इंतज़ार करते हैं। 4 सीटी हो चुकी है, इसको बिल्कुल ठंडा कर दिया था, सारा प्रेशर इसका निकल जाए फिर इसका ढक्कन हम हटाएंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है वो रोगन आया है ऊपर। तो जैसा कि नाम है मटन रोगन जोश, तो उसी तरह से कितना ज़बरदस्त कलर के साथ ये डिश तैयार हुई है। और गोश्त भी देखें बहुत ज़बरदस्त सॉफ्ट सा गला है। तो अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, बारीक कटा हरा धनिया 4 टेबल स्पून के जितना, और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे मोटी वाली। और हरी मिर्च काट के नहीं डालेंगे, साबुत हरी मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला है, तो ज़रूर आप मेरे पेज पे जाके देखिएगा। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको डिश आउट करेंगे। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी। जब आपके गेस्ट आएँ या घर में बहुत ज़बरदस्त सी डिश खाने का दिल चाह रहा हो तो आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा गरम गरम नान के साथ। ज़रूर नोश फरमाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।